हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फेयर। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, MALT, CALT। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इन सब के बारे में, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। साइनॉप्सिस देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लिम्फ नोड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्प्लीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, MALT यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, CALT यानी कि कैटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, कंक्लूजन, रेफरेंस। ठीक है, तो रहेगा ये साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इम्यून सिस्टम को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां लिम्फोसाइट्स बनते और मेच्योर होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां मेच्योर लिम्फोसाइट्स पैथोजेंस से मिलते और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इम्यून रिस्पॉन्स के रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का। ये वे अंग होते हैं जहाँ एंटीजन को पहचान कर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। सेकेंड है लिम्फ नोड्स। छोटे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से जुड़े रहते हैं और पैथोजेंस को फिल्टर करने का काम करते हैं। थर्ड है स्प्लीन। यह रक्त को फिल्टर करने और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है MALT यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह म्यूकोसल सरफेस पर स्थित होता है और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। CALT देखेंगे, कैटानियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह स्किन में मौजूद लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो स्किन इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लिम्फ नोड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स शरीर में स्ट्रेटेजिकली स्थित बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें तीन मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट है कॉर्टेक्स, जहां बी सेल्स मौजूद होते हैं। सेकंड है पैराकॉर्टेक्स, जहां टी सेल्स पाए जाते हैं। थर्ड है मेड्यूला, जहां प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिम्फ नोड का जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे डिफरेंट उसके पार्ट्स भी आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। इसमें पहला है पैथोजन फिल्ट्रेशन। लिम्फ नोड्स लिम्फ को फिल्टर करते हैं और उसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस और फॉरेन पार्टिकल्स को हटाते हैं। सेकेंड है इम्यून सेल्स एक्टिवेशन। यहाँ टी सेल्स और बी सेल्स पैथोजेंस को पहचान कर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। थर्ड है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। प्लाज्मा सेल्स जहाँ एंटीबॉडीज बनाते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन पेट के बाईं ओर स्थित होता है और इसे कैप्सूल घेरता है। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट है व्हाइट पल्प, जहां इम्यून सेल्स पैथोजेंस को पहचानते हैं और नष्ट करते हैं। रेड पल्प, जहां पुरानी और क्षतिग्रस्त RBCS को हटाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्प्लीन। फर्स्ट है इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन। यह ब्लड में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस और डैमेज RBCS को हटाता है। सेकेंड है इम्यून रिस्पॉन्स, जहां टी सेल्स और बी सेल्स पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड स्टोरेज। यह इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम MALT यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ MALT। MALT पूरे शरीर में म्यूकोसल सरफेस में स्थित होता है। इसमें शामिल मुख्य स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट है टॉन्सिल्स, गले में स्थित होता है और ओरल पैथोजन को फिल्टर करता है। सेकेंड है पियर्स पैच, छोटी आंत में मौजूद होता है और फूड प्रोन पैथोजन से बचाते हैं। थर्ड है अपेंडिक्स, यह डाइजेस्टिव ट्रैक में इम्यून डिफेंस में मदद करता है। सेकेंडली हम देखेंगे फंक्शन ऑफ MALT। फर्स्ट है म्यूकोसल इम्यूनिटी, यह म्यूकोसल सरफेस पर इन्फेक्शन से बचाता है। सेकेंड है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यहाँ
IgA एंटीबॉडी बनती है जो म्यूकोसल इन्फेक्शन से लड़ती है। थर्ड है टी सेल एक्टिवेशन। यहाँ टी सेल्स म्यूकोसल पैथोजेंस को पहचान कर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग CALT यानी कि कैटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें देखेंगे फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ CALT। यह स्किन में मौजूद होता है और इम्यून प्रोटेक्शन में मदद करता है। इसमें लैंगरहंस सेल्स और डर्मल डेंड्रिटिक सेल्स शामिल होते हैं जो पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। सेकंड देखेंगे फंक्शन ऑफ CALT। फर्स्ट है इसमें स्किन इम्यूनिटी। यह स्किन पर इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। सेकेंड है टी सेल एक्टिवेशन। स्किन इन्फेक्शन के दौरान टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इम्यून डिफेंस प्रदान करते हैं। थर्ड है बैरियर प्रोटेक्शन। यह हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्किन में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। फर्स्ट है ये ऑर्गन इन्फेक्शंस और इम्यून सिस्टम के बीच कनेक्शन स्थापित करते हैं। सेकेंड है इसमें सेकेंड है ये इम्यून रिस्पॉन्स को तेजी से एक्टिवेट करके पैथोजेंस को नष्ट करने में मदद करते हैं। थर्ड है बिना इन ऑर्गन्स के हमारा शरीर इन्फेक्शन और डिसीज के प्रति कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, MALT और CALT इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग हैं जो पैथोजन को पहचानने, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने और शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। लिम्फ नोड्स लिम्फ को फिल्टर करता है। स्प्लीन ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। MALT म्यूकोसल सरफेस की रक्षा करता है और CALT स्किन इम्यूनिटी प्रदान करता है। इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की उचित कार्यप्रणाली के बिना इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। देखेंगे हम रेफरेंस में है इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।